यही चिकन रेट 200 रुपये किलो था और आज की डेट में ये 150 रुपये किलो में भी ग्राहक इसको लेकर राज़ी नहीं है। बर्ड फ्लू से हमारे कारोबार बहुत असर पड़ा है। पहले हम 100 किलो मुर्गा बेच लेते दिन भर में, लेकिन अब 20 किलो भी इतना मुश्किल हो पा रहा है, जिससे अभी भी दिल्ली में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं हुआ है, जिसके कारण बावजूद भी हमारा कारोबार ठप होता जा रहा है। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। देश के 6 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात है कि दिल्ली में अभी तक एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में बर्ड फ्लू के खौफ से 2 दिनों के भीतर 25% चिकन के मीट की बिक्री में कमी देखी गई है। वहीं दूसरी अन्य राज्यों में पक्षियों की मरने की खबरें लगातार गर्दिश कर रही है। खासकर उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कश्मीर और ओडिशा में भी पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली के इंद्रलोक मुर्गा मंडी में 2 दिनों के भीतर चिकन की बिक्री 25% घट गई है। रिटेल में जो चिकन 200 रुपए किलो बिक रहा था, अब 150 रुपए किलो हो गया है। मंडी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बिक्री में और गिरावट आने की आशंका जाहिर की गई है। ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके के सेंट्रल पार्क में पिछले 4 दिनों के अंदर सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। इसके बाद लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा में वायरस मुर्गियों में फैल चुका है, जिससे वायरस मुर्गियों से इंसानों में फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एमसीडी में पशु विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद सिंह ने बताया कि N1H8 वायरस में आकर कौवे मर रहे हैं। यह वायरस माइग्रेटेड बर्ड से फैलता है। देश के कई राज्यों के बाद अब बर्ड फ्लू की दहशत राजधानी दिल्ली में भी बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो हम काम एक दिन में 200-250 किलो माल बेचते थे, आज उसका आधा हो गया, 70 या 80 किलो ही बेच पाते हैं। क्या है, अब से 4-5 दिन पहले यही चिकन रेट 200 रुपये किलो था और आज की डेट में ये 150 रुपये किलो में भी ग्राहक इसको लेकर राज़ी नहीं है। और इससे पहले कोरोना वायरस की अफवाह उड़ी थी, तब भी मुर्गे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ये मुर्गा ज़िंदा दफना दिया जाता था और अंडे वंडे सब फेंके जा रहे थे, और आज भी मुर्गा कोई लेने वाला नहीं है और मीडिया पे दिखाते हैं उल्टा सीधा। उस वजह से भी काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कारोबार है ही नहीं, कस्टमर को है ही नहीं। जब से बीमारी का ये उड़ाया है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया कारोबार बिल्कुल। समझ लो अपने पास से नुकसान दे रहे हैं हम, लेबर को पैसे अपने पास से दे रहे हैं, दिहाड़ी भी हम। इतने कारोबार में फ़र्क आया हुआ बिल्कुल, बहुत ही मद्दा है कारोबार का। कोई लेवा नहीं है माल के बिल्कुल भी। पहले लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद में कारोबार नहीं था, और अब हो जाए तो अभी बीमारी फैला दी है। कारोबार बिल्कुल है ही नहीं बिल्कुल। बर्ड फ्लू के बाद आपके कारोबार पर कितना असर हुआ है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। बर्ड फ्लू से हमारे कारोबार बहुत असर पड़ा है। पहले हम 100 किलो मुर्गा बेच लेते दिन भर में, लेकिन अब 20 किलो भी इतना मुश्किल हो पा रहा है, जिससे अभी भी दिल्ली में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं हुआ है, जिसके कारण बावजूद भी हमारा कारोबार ठप होता जा रहा है, मुर्गा कारोबारी को। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कड़े एहतियाती कदम उठाने के दिए आदेश। बर्ड फ्लू का संक्रमण इंसान में पक्षियों या मीट के अंडे के जरिए पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन इंसानों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। बावजूद एक्सपर्ट का कहना है कि इससे बचकर रहें और जहां तक संभव हो बचाव पर अमल करें। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की बात नहीं है। कोई नॉनवेज खाता है तो और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। जो लोग चिकन या अंडा खाते हैं उन्हें 160 डिग्री फ़ारेनहाइट उबाल कर खाएं। इसके अलावा लोगों को मरे हुए पक्षियों से दूर रहना चाहिए।